जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको करवाएंगे दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जो भी चीज़ें बताते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो आपको 100% सिलेक्शन तक ले जाने की जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी अगर आप वीडियो को अच्छे से स्किप करके नहीं देखते हैं तो, ठीक है। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखना और जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा दोस्तों वो कमेंट में आप जरूर बताना, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया जा रहा है वो 100% आपको भिड़ने वाला है एग्जाम सेंटर में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों जो भी बच्चे अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको बताएंगे जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ से रिवीजन करके अगर जाइएगा तो 100% गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, मैसेज करते ही दोस्तों आपको ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो कि 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि हिमालय पर्वत की जो है सुदूर सुदूर जो कि आपका उत्तरी पर्वतमाला को जो है किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय, या फिर आपका महाभारत हिमालय, या फिर आपका महान हिमालय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बाय हिमालय तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि ट्रांस हिमालय के जो है दक्षिण में जो है और आपका हिमालय के जो है सबसे उत्तरी भाग में जो है स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि पर्वत श्रृंखला को जो है महान या फिर आपका वृहत हिमालय जो है कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे महान हिमालय की अगर बात आया है तो याद रखना दोस्तों महान हिमालय जो कि आपका हिमालय की जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी मानी जाती है, ठीक है। याद रखना। आगे आते हैं। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस बार, जो भी बच्चे सिलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बताना है तो कि किस प्रकार की मिट्टी में पाए पानी की जो है अधिकतम मात्रा बनी रहती है, बताइए। किस प्रकार की मिट्टी में जो है पानी की अधिकतम जो है मात्रा बनी रहती है। चिकनी मिट्टी, चिकनी बलुई मिट्टी, या फिर आपका रेत, या फिर आपका गाद। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेना। जो भी बच्चे पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पेड पीडीएफ है जो कोई आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों चिकनी मिट्टी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि पानी की जो है साथ ही याद रखना कि पानी की जो है सबसे अधिकतम मात्रा है जो कि आपका काली मिट्टी जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो कि आपका जो पानी जो है सबसे अधिक जो है मात्रा में विद्वान होती है। और याद रखना दोस्तों कि काली मिट्टी को जो है श्वेता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और याद रखना कि काली मिट्टी के बाद जो दोस्तों आप चिकनी मिट्टी में भी जो है आपका पानी की अधिकता होती है जिससे दोस्तों याद रखना कि इस फसल जो है को उगाने के लिए अधिक जो है पानी की जो है आवश्यकता होती है। याद रखना दोस्तों ये मिट्टी में जो है आपका चिकनी मिट्टी में और काली मिट्टी में जो कि आपका धान चिकनी मिट्टी को जो है बोए जाते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। पूछा गया कि इनमें से कौन जो है ये भू संसाधनों के जो उत्पादक और आपका उपभोक्ता है, मानव, पौधों, सरीसृप, या फिर आपका गृह। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों मानव तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही याद रखना कि मानव जिसको हम लोग होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, मानव को हम लोग होमोसेपियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि भू संसाधनों का जो उत्पादक और आपका उपभोक्ता दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखना चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि दिलवाड़ा और आपका जरगा पर्वत चोटियों निम्नलिखित में से जो है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए। राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, या फिर दोस्तों आपका गुजरात में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, पर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस उसको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांसेस 100% बन रहा है इस बार, ठीक है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए राजस्थान तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही याद रखना कि दिलवाड़ा पर्वत चोटी जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और इस जिसकी ऊंचाई दोस्तों याद रखना 1442 आपका कितना में लगभग आपका 1442 मीटर है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के जो उदयपुर जिले में है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि उसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 1431 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों किसके, जरगा पर्वत की। और दिलवाड़ा का कितना दोस्तों याद रखना 1442 मीटर ऊंची है, ठीक है।
याद रखना दोस्तों गुरु शिखर के बारे में, तो गुरु शिखर जो कि आपका राजस्थान राज्य में ही स्थित है और सबसे बड़ी पर्वत चोटी जो कि आपका 1772 कितना दोस्तों 1700 आपका 72 मीटर जो है आपका ऊंचाई इसकी है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है। मेरा मानना है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जा रहा, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ें ना छूट सके, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना और मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। जो भी बच्चे चिंतित है इस बार सिलेक्शन के लिए तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। गारंटी दोस्तों सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है, ठीक है। पूछा गया कि तिराई और आपका नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। गोवा में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर आपका हिमाचल प्रदेश में, बताइए दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही याद रखना कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का राजधानी तो आप याद रखना ईटानगर, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि तिराई नदी और आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि इसका विलय जो कि आपका बुरही दिघी नदी में जो है होता है इसका विलय, ठीक है। और दोस्तों इसका नाम आया दोस्तों नोवा नदी, तो नोवा नदी के बारे में भी आपको बताते हैं कि नोवा नदी में भी जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में ही बहती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपका दिहिंस भी है रखा गया, ठीक है, किसका, नोवा नदी का, याद रखना दोस्तों। और यहाँ पे गोवा, तो गोवा का आपको बताना है दोस्तों क्या चीज़, राजधानी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे सिक्किम का राजधानी आपको बताना और हिमाचल प्रदेश का राजधानी आपको बताना है आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि रंगन थिपट्टम पंछी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या फिर आपका आंध्र प्रदेश में, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों कर्नाटक राज्य तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। साथ ही याद रखना कि ये श्रीरंगपट्टनम के जो निकट कावेरी नदी के किनारे जो स्थित श्रीरंगपट्टनम नथीपट्टम पंछी अभ्यारण्य इस क्षेत्र के जो एक प्रमुख आकर्षक केंद्र है, ठीक है। और इसे दोस्तों याद रखना कि 1940, ठीक है, कितना दोस्तों याद रखना कि 1940 में जो है पंछी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और याद रखना कि दोस्तों यह जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और भारत में जो है लगभग आपका 72 पंछी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। कौन कौन से हम कहाँ ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो का अगर आप सिलेक्शन वाले क्वेश्चन चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि दोस्तों आने वाले जो भी वीडियो आता है वो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम पहुँच जाए, ठीक है, और आप अच्छे से क्लास कर सकें। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, पालकोड्डा की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, अनामलाई की पहाड़ियाँ या फिर आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पालकोड़ा की पहाड़ियाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर आप ए सेलेक्ट किए तो। याद रखना था कि पालकोड़ा पहाड़ियाँ जो कि आपका भारत के दक्षिण भाग में जो है आपका पूर्वी घाट पर्वतमाला का जो है भाग है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि यह जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य के जो है अनंतपुर जिले के और आपका कड़पा जिले में स्थित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये एसएससी जीडी के अंदर ही पूछा गया, ठीक है। बताना है तो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, बताइए। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर आपका नर्मदा नदी, बताइए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो आप लाइक कर लेना, अगर आप शेयर नहीं किए दोस्तों तक तो आप शेयर भी करें ताकि दोस्तों जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करें वो सभी तक ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन पहुंच सके, ठीक है, और अच्छे से आप इस बार सिलेक्शन ले सकें। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बताना है यहाँ पे अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है, बताइए। बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए डी का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है, नर्मदा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि नर्मदा नदी जो कि आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, याद रखना। चलिए बताना अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि छतों पर जो है वर्षा जल संचयन को जो है अनिवार्य बनाने वाला जो है भारत का पहला और आपका एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। मिजोरम है, मेघालय है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तमिलनाडु तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना एक एक चीज़ें तैयार किया गया आपके एग्जाम्स के लिए इस बार। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर लेके आप रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि छत पर जो है वर्षा जल का जो है संचयन को जो है अनिवार्य रूप से अनिवार्य बनाने वाला जो है भारत का प्रथम राज्य जो कि आपका तमिलनाडु है। और इस योजना को जो है शुरुआत जो है दोस्तों वर्ष 2001 में किया गया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि मिट्टी की जो है नमी को बनाए रखने के लिए जो है पौधे के बीच खाली जमीन को जो है कार्बनिक पदार्थों की परत से जो है ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन है आपके सामने कंपोस्टिंग, या फिर दोस्तों आपका मैन्यूरिंग, या फिर आपका मल्चिंग, या फिर दोस्तों आपका फर्टिलाइजिंग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी दोस्तों इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ से ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है दोस्तों, जो कि पेड पीडीएफ है। ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी इस बार। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं दोस्तों, वो आप अच्छे से ध्यान से रखना। ठीक है, उम्मीद है आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। ठीक है, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों मल्चिंग, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी सही आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना मल्चिंग से जो है मिट्टी में जो है नमी बरकरार रहती है और पौधे जो है पौधे की जो है वृद्धि के लिए जो है अनुकूलन वातावरण प्रदान करती है। ठीक है, कौन? मल्चिंग। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि खेत में जो है मिट्टी का जो है कटाव नहीं होता है और पौधे लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है। और जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, अगर जो भी प्रैक्टिस सेट करवाएं इससे पहले वाले, अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में और सिलेक्शन इस बार आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि किन्नौर में जो है हर हंग रंग घाटी के जो है सेलखार और आपका चांगो के साथ स्पीति घाटी के जो है अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को जो है निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बताइए। सिरमाला, या फिर दोस्तों आपका लिपचाला, या फिर अब तो दोस्तों याद रखना चच चनला, या फिर दोस्तों आपका कुलीला। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करें और वो बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। ठीक है, एक बच्चा है आपका, याद रखना, बॉबी डेवल, जो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता है, वो बच्चा उसका सिलेक्शन इस बार गारंटी है दोस्तों। अगर सभी क्वेश्चन का आंसर आप वो बच्चा दे रहा है तो उसका सिलेक्शन होने की गारंटी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है तो वो बच्चा हर एक प्रैक्टिस सेट में अच्छे स्कोर कर पा रहा है। ठीक है, बॉबी डेवल आप याद रखना। ठीक है, आपका भी नाम आएगा दोस्तों, बस आप अच्छे से क्लास करना और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, वो बच्चा का नाम की जगह आपके नाम भी आने का चांसेस बनता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों लेफ्ट चाला, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना तो यहाँ पे कि किन्नौर में जो है हंगरंग घाटी के जो है सेलखार और आपका चांगो के जो है आपका साथ में स्पीति और घाटी के जो है अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को जो है दोस्तों लेपचाला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, और यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो है किन्नौर जिले में स्थित है। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आंसर करना कि चावल की खेती की जो है जब्बो प्रणाली, जब्बो सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, भारत के किस राज्य में जो है प्रचलित जल संचयन की जो है एक स्वदेशी विधि है? बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का, नागालैंड का, केरल का, या फिर आपका कर्नाटक का? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का नागालैंड, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका नागालैंड सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि चावल की खेती की जो है जब्बो प्रणाली यानी जब्बो सिस्टम जो कि आपका भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। और याद रखना दोस्तों कि नागालैंड जो कि आपका मूलतः जो कि आपका कृषि और आपका प्रधान राज्य है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लगभग जो कि आपका 70% कितना दोस्तों आप याद रखना 70% जो है आपका प्रतिशत जनता जो कि आपका कृषि पर निर्भर करता है। और नागालैंड में जो है सिंचाई के लिए जो जब्बो सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल में लाई गई है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जब्बो का जो है मतलब होता है कि पानी को जो तालाब में इकट्ठा करना, ये आपका जब्बो सिस्टम का अर्थ कहलाता है। ठीक है, जब्बो सिस्टम का अर्थ है दोस्तों कि पानी को जो है तालाब में इकट्ठा करना, यही जब्बो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है दोस्तों कि मंदाकिनी नदी जो है कहाँ किस में जो कि जाके जो है अलकनंदा में मिलती है? बताइए। विष्णु प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में, या फिर आपका देव प्रयाग में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए दोस्तों आपका रुद्र प्रयाग, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है,
याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य के जो है रुद्रप्रयाग में जो है बद्रीनाथ धाम से जो है आ रही अलकनंदा और आपको केदारनाथ धाम से आ रही जो है मंदाकिनी का जो है संगम होता है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि महावेली गंगा की जो है सबसे लंबी नदी बताना है। ठीक है, महावेली गंगा की जो है सबसे लंबी नदी आपको बताना है। कहाँ की जो है सबसे लंबी नदी है बताइए? भूटान की जो है, पाकिस्तान की, नेपाल की, या फिर आपका श्रीलंका की? महावेली गंगा जो है ये कौन से देश की जो है सबसे लंबी नदी है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि महावेली गंगा जो कि आपका श्रीलंका देश की जो है सबसे लंबी नदी है और मध्य पूर्वी जो कि आपका श्रीलंका में जो है लगभग दोस्तों याद रखना 335 किलोमीटर की जो है लंबी महानदी और गंगा सतत वाहिनी है। और याद रखना दोस्तों यह जो कि आपका हटन के जो पठार से निकलती है, कौन दोस्तों? याद रखना महावेली गंगा। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे अरब सागर का वह कौन सा द्वीपीय देश है भारत का पड़ोसी? बताइए, मालदीव है, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर आपका म्यांमार है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों मालदीव, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि दक्षिण में जो है आपका समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश मालदीव है और जो दोस्तों लक्षद्वीप के समूह के जो है दक्षिण में स्थित है, यह अरब सागर में है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला एसएससी जीडी का ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि जो भी बच्चे ये अभी तक पेड पीडीएफ नहीं लिए हैं, जो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको रामबान है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, मात्र दोस्तों यहाँ पे मिलेगा जो कि आपको मिनिमम प्राइस में जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।